कभी ऐसा महसूस हुआ है कि ध्यान कहीं टिक ही नहीं रहा, फोकस पूरी तरह से हाथ से निकल गया हो? खैर, आज हम एक ऐसी 24 घंटे की दिनचर्या की बात करेंगे जो पूरी तरह से विज्ञान पर आधारित है और जिसे फोकस वापस पाने के लिए ही डिजाइन किया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं। हम अक्सर ये सोचते हैं कि फोकस करना या ध्यान लगाना बस विल पावर मतलब इच्छा शक्ति का खेल है, पर सच कहूं तो कहानी इससे कई ज्यादा गहरी है। ये बस कोई ऐसी आदत नहीं है जिसे हम आज बना लें और कल बिगाड़ दें। असल में हमारे दिमाग के अंदर एक असली लड़ाई चल रही है। जी हाँ, एक बायोलॉजिकल जंग। और अगर इस जंग के नियम नहीं समझे तो इसमें हारना लगभग तय है। तो चलिए पहले ये समझते हैं कि हमारा दिमाग आखिर हाईजैक होता कैसे है। इसे ध्यान के एक झूले की तरह समझिए जो लगातार ऊपर और नीचे होता रहता है। तो देखिए, इस झूले के एक तरफ है एमिगडाला, हमारा इमोशनल आवेगी दिमाग, जिसे तुरंत इनाम चाहिए, जैसे सोशल मीडिया स्क्रॉल करने का मजा। और दूसरी तरफ है हमारा प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स, यानी दिमाग का लॉजिकल डिसिप्लिन्ड हिस्सा। जब भी एमिगडाला यानी इमोशनल दिमाग का पलड़ा भारी होता है तो प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स लगभग बंद हो जाता है और बस हमारा फोकस गायब। इसी हालत को अमिगडाला हाईजैक कहते हैं। ये वो असल जड़ है जिसे ये 24 घंटे का रीसेट ठीक करने की कोशिश करता है। इसका पूरा मकसद दिमाग का कंट्रोल वापस तार्किक हिस्से को दिलाना है। तो मिशन शुरू होता है सुबह के शॉक रीसेट से। चलिए अब इस मिशन को शुरू करते हैं और देखते हैं कि कैसे दिन के पहले मिनट से ही कंट्रोल वापस लिया जा सकता है। सबसे बड़ी गलती जो ज्यादातर लोग करते हैं वो है सुबह उठते ही फोन चेक करना। ऐसा करते ही दिमाग में डोपामाइन का एक हिट लगता है जो सीधे हमारे एमिगडाला यानी इमोशनल ब्रेन को एक्टिवेट कर देता है और दिन शुरू होने से पहले ही फोकस की कहानी खत्म हो जाती है। तो ये रही मॉर्निंग रीसेट रूटीन। पहला नियम, सुबह 9 बजे तक फोन को हाथ नहीं लगाना ताकि दिन की शुरुआत रिएक्ट करने में ना गुजरे। और जब फोन उठाएं भी तो उसकी स्क्रीन को ग्रे स्केल कर दें ताकि वो कम आकर्षक लगे। इसके बाद शरीर को जगाने के लिए 1 लीटर पानी, मूड अच्छा करने के लिए 10 मिनट की धूप, फिर एक जबरदस्त डोपामीन बूस्ट के लिए ठंडा शार और आखिर में दिमाग को जगाने के लिए सिर्फ 10 मिनट की तेज एक्सरसाइज। ये सारे कदम हमारे प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स को दिन भर के लिए चार्ज कर देते हैं। जरा सोचिए, एक ठंडे शावर का क्या असर होता है। ये डोपामाइन के लेवल को 250% तक बढ़ा सकता है। इससे घंटों तक एक स्थिर और नेचुरल एनर्जी मिलती है, और वो भी बिना किसी क्रैश के, जो अक्सर सोशल मीडिया स्क्रॉल करने के बाद महसूस होता है। और वो 10 मिनट की एक्सरसाइज, उससे क्या होता है? वो BDNF नाम का एक केमिकल छोड़ती है। इसे दिमाग के लिए खाद समझिए। ये हमारे न्यूरॉन्स को मजबूत बनाती है और सोचने समझने की शक्ति को बेहतर करती है। तो ये सिर्फ एक फिजिकल कसरत नहीं बल्कि एक मेंटल कसरत भी है। सुबह पर कंट्रोल पाने के बाद अब बारी आती है दोपहर के फोकस रीसेट की। यहाँ मकसद ये है कि दिमाग के रिवॉर्ड सिस्टम को दोबारा ट्रेन किया जाए और बोरियत सहने की क्षमता बढ़ाई जाए। दोपहर का सबसे बड़ा हथियार है डोपामाइन फास्ट। इसका मतलब है 3 घंटे के लिए कोई फोन नहीं, कोई म्यूजिक नहीं, कोई बाहरी स्टिम्युलेशन नहीं। हर बार जब फोन चेक करने की इच्छा को रोका जाता है ना, तो वो आवेगी दिमाग थोड़ा कमजोर होता है और तार्किक दिमाग और मजबूत। तो इस 3 घंटे के ब्लॉक में क्या किया जा सकता है? जर्नलिंग करें, मतलब जो भी दिमाग में चल रहा है उसे कागज पर उतारें। ये ठीक वैसा है जैसे कंप्यूटर की मेंटल रैम को साफ करना। अगर बेचैनी महसूस हो तो बॉक्स ब्रीदिंग का इस्तेमाल करें। और सबसे जरूरी, फोन या म्यूजिक जैसी किसी भी बाहरी चीज की इच्छा को रोकना है। बॉक्स ब्रीदिंग ये एक बहुत ही पावरफुल मिलिट्री टेक्निक है और ये करना बहुत आसान है। 4 सेकंड के लिए सांस अंदर लीजिए, 4 सेकंड रोकिए, 4 सेकंड के लिए सांस बाहर छोड़िए और फिर 4 सेकंड के लिए रोकिए। ये सीधे हमारे नर्वस सिस्टम को सिग्नल भेजता है कि डर वाले रिस्पॉन्स को बंद करो और फोकस वाले सर्किट को चालू करो। और अब हम आते हैं सबसे आखिरी और सबसे जरूरी पड़ाव पर, रात का स्लीप रीसेट। क्योंकि अगर दिमाग ठीक से रिकवर नहीं होता है तो अगली सुबह की शुरुआत फिर से उसी भटकाव वाले लूप में होगी। तो शाम के लिए एक सीधी साधी टाइमलाइन है। कोशिश करें कि दिन का आखिरी खाना शाम 6 बजे तक हो जाए। रात 9 बजे तक सारी स्क्रीन्स बंद। इसे डिजिटल सनसेट कह सकते हैं। स्क्रीन की नीली रोशनी मेलाटोनिन को बनने से रोकती है, जो गहरी नींद के लिए बहुत जरूरी है।
और सोने से ठीक पहले सिर्फ 6 से 10 मिनट के लिए कोई किताब पढ़ें। और किताब पढ़ना क्यों जरूरी है? ये बात कमाल की है। विज्ञान कहता है कि सिर्फ 6 मिनट की रीडिंग तनाव के स्तर को 68% तक कम कर सकती है। ये दिमाग को पूरी तरह से ठीक होने के लिए तैयार करने का एक बहुत ही असरदार तरीका है। रात के इस रीसेट का पूरा महत्व इस एक प्रोसेस में छिपा है। जब हम गहरी नींद में होते हैं तो दिमाग का ग्लिम्फेटिक सिस्टम एक्टिव हो जाता है। ये दिमाग की अपनी आंतरिक सफाई टीम है जो दिन भर में जमा हुए सभी जहरीले पदार्थों को बाहर निकालती है और अगले दिन के लिए हमारे न्यूरल सर्किट को फिर से तैयार करती है। तो जब हम इन सभी हिस्सों को एक साथ जोड़ते हैं तो ये सिर्फ एक रूटीन नहीं रह जाता, ये सेल्फ मास्टरी यानी आत्मनियंत्रण का एक ब्लूप्रिंट बन जाता है। ये दिखाता है कि सिर्फ एक स्ट्रक्चर्ड दिन में कितनी ताकत हो सकती है। और आखिर में ये एक बहुत पावरफुल बात है जो हमें याद रखनी चाहिए। आत्मनियंत्रण कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसके लिए पहाड़ों पर जाना पड़े, ये यहीं इसी पल में मौजूद है। इसके लिए बस एक दिन, एक ठोस प्लान और उसे पूरा करने का अनुशासन चाहिए। तो ये विश्लेषण इस सवाल पर आके ख़त्म होता है, अगर इस प्लान को अमल में लाया जाए तो सिर्फ एक रीसेट दिन क्या कुछ अनलॉक कर सकता है। किसी के ध्यान, उसकी प्रोडक्टिविटी और उसकी पूरी जिंदगी के लिए इसके क्या मायने हो सकते हैं।